आपने कई बार अपनी लाइफ में ये सेंटेंस तो जरूर सुना ही होगा, पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। तो आखिर ये पावर ऑफ कंसिस्टेंसी है क्या? आखिर क्या है इसके पीछे का राज और ये पावर काम कैसे करती है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कंसिस्टेंसी वर्ड का यूज किसी काम को कुछ दिन, कुछ महीना या कुछ साल लगातार बिना रुके करने के लिए किया गया है। वैसे तो आप सब पावर ऑफ कंसिस्टेंसी के कई सारे एग्जाम्पल जानते ही होंगे। जैसे अगर लगातार कंसिस्टेंसी के साथ जिम में एक्सरसाइज की जाए तो कुछ ही दिनों में कोई भी अपनी बॉडी अच्छी खासी बना सकता है। कंसिस्टेंसी बरकरार रखते हुए अगर कोई स्टूडेंट स्टडी करता है तो वह अपने कॉलेज में, अपनी क्लास में टॉप कर सकता है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। पर आप आज जो इस वीडियो में पावर ऑफ कंसिस्टेंसी के बारे में जानेंगे वो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदलने की ताकत रखती है। तो आइए इसे एक कहानी की मदद से समझते हैं। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। बहुत ही गहरी दोस्ती थी दोनों की। साथ में खाना, खेलना, एक दूसरे के बिना मानो पटती ही नहीं थी दोनों की। एक बात ऐसी थी जिसमें वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट थे, मतलब एक दोनों से बिल्कुल ही अलग थे। और वो बात ये थी कि उनमें से एक भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और दूसरा उतना ही बड़ा नास्तिक। तो जो वो उनमें से भगवान को मानता था वो रोज शाम को 6 बजे गांव के पास वाले मंदिर में जाता और वहां जाकर एक दिया जला के आ जाता। और वहीं जो दूसरा वाला दोस्त था जो भगवान को नहीं मानता था, वो थोड़ी देर बाद चुपके से जाता और वो दिया बुझा के चला आता। और पहले वाले दोस्त को इस बारे में कुछ पता ना चल पाता। अब रोज ऐसा ही होने लगा। पहले वाला दोस्त जाए, दिया जला के आए और दूसरा वाला चुपके से जाए और दिया बुझा के आ जाए। तो अब इस सिलसिले को चलते हुए कई दिन गुजर गए, कई महीने गुजर गए और अब लगभग 10 साल होने वाले थे। ये सिलसिला ऐसे ही बरकरार था। अभी भी वही हो रहा था। एक जलाता तो दूसरा बुझा के आ जाता। अब एक दिन अचानक गांव में बहुत तेज आंधी तूफान आ जाता है। तो वो पहले वाला लड़का बहुत कोशिश करने के बाद भी तेज आंधी तूफान के कारण मंदिर में दिया जलाने के लिए नहीं जा पाता है। लेकिन वो दूसरा लड़का थोड़ी देर बाद छुपते छुपाते मंदिर पहुंच जाता है और वहां जाकर देखता है कि ये क्या, दिया तो बुझा हुआ है। तो वो सोचता है कि इतनी तेज आंधी तूफान चल रहा है, शायद हवा से बुझ गया होगा। तो वो लड़का पीछे मुड़ के जैसे ही जाने वाला होता है, वैसे ही दोस्तों, वैसे ही वहां राधा और कृष्ण जी प्रकट हो जाते हैं। फिर कृष्ण जी उस लड़के को आशीर्वाद देकर उसे जाने को कहते हैं। तो जब वो लड़का पीछे मुड़ के जा रहा होता है और वहां से चला जाता है तो राधा श्री कृष्ण से पूछती हैं, ये कैसा अन्याय है भगवान, आपका वो भक्त जो इतने सालों से दिया जला रहा है उसे आपने कभी दर्शन नहीं दिए और इस नास्तिक को आज आपने आशीर्वाद दे दिया। तो इस पर श्री कृष्ण बोलते हैं, हे राधे, मैंने इस लड़के को दर्शन इसके काम के प्रति इसकी सच्ची निष्ठा और लगन देख के दिए हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे वो लड़का तेज आंधी तूफान में भी अपने काम को कंसिस्टेंट रख पाया, जिसकी वजह से उसे श्री कृष्ण के दर्शन हो गए। और उससे एक फायदा ये भी हुआ कि वो नास्तिक से आस्तिक बन गया। तो दोस्तों, इसी को कहते हैं पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। कैसे उस लड़के ने आंधी तूफान का सीना चीरते हुए भी वो मंदिर पहुंचा, लेकिन उसके मन में भावना कुछ और थी और वो वहां से बन के कुछ और आया। तो ये एक छोटी सी कहानी थी आपको कंसिस्टेंसी का मतलब समझाने के लिए, निरंतरता का मतलब समझाने के लिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और प्लीज़ ऐसी और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।